राजधानी पटना में बौद्धोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ 5 दिवसीय बौद्धोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर देश भर के लोग यहाँ पर आएंगे और 5 दिन का जो बौद्धोत्सव मनाया जा रहा है उसमें हिस्सा लेंगे और जो यहाँ महात्मा बुद्ध के जो जीवनी है उनका वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। इन सारे विषयों पर हम बात करने के लिए यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष है उनसे बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजर जिस तरह से किया जा रहा उसका मेन मकसद क्या है। ये धरती जो पाटलिपुत्रा है सम्राट अशोक का धरती है और यहीं से पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है बुद्धिज़्म वो पूरे दुनिया में फैला। लेकिन आज पाटलिपुत्रा के लोग बुद्धिज़्म को नहीं जानते हैं, बुद्ध से परिचित नहीं हैं, सम्राट अशोक को भी भूल गए हैं। तो इस कार्यक्रम के मार्फत से 5 दिवसीय बौद्ध उत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से पाटलिपुत्रा दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन सम्राट अशोक के समय होता था, पुनः ये आस्ते आस्ते अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पाटलिपुत्रा के धरती पर होगा और पुनः मैं इसको ख्याति दिलाना चाहता हूँ। ये 5 दिन का बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें सुबह जो है 5 बजे से 7:30 बजे तक शर्मनेरी को ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर रात को 5 बजे से 8 बजे तक दिया जाता है शाम को। दिन में लोग को फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन 4 तारीख से दिन का भी कार्यक्रम होगा, रात का भी कार्यक्रम होगा और 5 तारीख को पाटलिपुत्रा के धरती पर विराट झांकी भगवान बुद्ध का, धम्म सेनापति सारिपुत्र का, सम्राट अशोक का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, रैदास और कबीर जी का ये झांकियाँ निकलेगी। अशोक स्तंभ का झांकियाँ निकलेगा। ये गर्दनी बाग गेट पब्लिक लाइब्रेरी से निकल करके मीठापुर आरओबी होते हुए, करबिगहिया होते हुए, कंकड़बाग पुराना बाईपास होते हुए सम्राट अशोक के राजमहल कुम्हरार तक जाएगी। वहाँ से धनुष पुल टप करके दिनकर गोलंबर बेली रोड डाक बंगला होते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट के पास माल्यार्पण करके पुनः हम लोग 4 बजे गेट पब्लिक लाइब्रेरी में आ जाएंगे और 4 बजे कुछ लोग जो है अपना रिलैक्स लेंगे 1 घंटे का और 6 बजे से 10 बजे तक पूरे दुनिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तिब्बत से और भारत के जो जाने माने बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध स्कॉलर हैं, वो अपना प्रवचन देंगे। इसको त्रिविधिक बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को प्रज्ञा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसलिए त्रिविधिक पूर्णिमा इसको कहा जाता है। और शायद दुनिया में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो 3 घटना एक ही दिन हुआ हो, ये बुद्ध के अलावा। तो बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को इस बार है। 5 मई को गेट पब्लिक लाइब्रेरी से विराट झांकी निकाली जाएगी। 8 झांकियाँ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध का खड़ी वाली मूर्ति है, बैठी वाली मूर्ति है, धम्म सेनापति सारिपुत्र हैं, वो सम्राट अशोक की झांकियाँ हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की झांकियाँ हैं और जो है संत कबीर, संत रैदास की झांकियाँ हैं, क्योंकि ये सब बुद्ध श्रवण संस्कृति के वाहक हैं। 3 की झांकियाँ निकलेगी। मैम क्या संदेश देंगी? जय भीम, नमो बुद्धाय। लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे अध्यक्ष महोदय ने कार्यक्रम के बारे में सारी चीज़ बताएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पार्टिसिपेट करें इसमें और ये इस झांकी में आएँ और उसको दिखाएं, बड़ा बनाएं, ताकि लोगों को लगे कि ये सम्राट अशोक की धरती पर जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है वो पहले ऐसा हुआ करता था। वो कल्पना करेंगे कि ऐसा हुआ करता था जो हम अभी कर रहे हैं। ये आप लोग बुद्धोत्सव बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लोग आए हैं और बिहार के वो खरीदारी भी कर रहे हैं, ये क्या है? जी, हमारे पास जो है कि इस कार्यक्रम में अपने जितने तमाम भारत के बहुजन महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों का यहाँ पुस्तक उपलब्ध है
हम लोग का यह सोचना है, मानना भी है कि जब तक हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं तब तक उनके बारे में सही रूप से नहीं जान पाएंगे। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पुस्तक का वितरण हो। और यहाँ पे मतलब जो किताब बुद्ध निज़्मा का जो किताब है, जो हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वो किताब यहाँ पर मुहैया है। फ्री में मुहैया? नहीं, हाँ 25 रुपया, मात्र 150 रुपया की किताब है, लेकिन हम लोग 25 रुपया मुहैया करा रहे हैं जी। तो हम यहाँ के कुछ लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से जो बौद्ध उत्सव मनाया जा रहा है उसमें लोगों को जागृत करने की बातें कही जा रही है। तो ये लोग हमारे पास मौजूद हैं। आप लोग ख़रीदारी कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही यहाँ पर आकर जो हमारी धम्म यात्रा बौद्ध स्थलों की, बौद्ध धम्म से संबंधित, महाकारुणिक बुद्ध के जन्म से और उनकी जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित ये जो घटनाएं हैं इनका हम चित्रण हम देख रहे हैं, हम साक्ष्यों को देख रहे हैं। जितने भी खुदाई में मिले हैं बुद्ध से संबंधित महान सम्राट अशोक ने जो बनवाए हैं जितने भी, और खुदाई में जो निकले हैं, बहुत ही हमें अद्भुत लगते हैं ये दृश्य। और इस तरह से जब भी हम समाज में निकलते हैं और धम्म की यात्रा जो हमारी निकली है वो बहुत ही अलग है और प्रेरणादायी है और ज्ञानवर्धक है। उसी का ही ये जो सामग्री है उसी का ही एक हिस्सा होता है जो धम्म के प्रचार के लिए, बाबा साहब के विचार को प्रचार करने के लिए, महापुरुषों की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि इन्हीं साहित्य को पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारे महापुरुषों का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वो क्या है, उसे हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म लिखकर हमें एहसास कराया कि बुद्ध ने हमें श्रेष्ठ जीवन जीने का जो मार्ग दिया है वो क्या है, तो यही हम अनुभव कर पा रहे हैं कि जो बुद्ध का धम्म है, महाकारुणिक बुद्ध ने जो हमें श्रेष्ठ जीवन का जो मार्ग दिया है वो दुनिया में सबसे अद्भुत है और उसे हमें अनुभव करना चाहिए। और उसी के सीखने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसी के लिए सब बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे लोग, तो आपने देखा कि जो हमारे साथ सामने आई थी, जो ख़रीदारी कर रही हैं, कुछ जो बौद्धिस्ट हैं वो लोग आ रही हैं, ख़रीदारी भी कर रही। ख़रीदारी करने के पीछे का जो मकसद है वो है, जो बुक 150 रुपये में बिकते थे वो यहाँ पे 25 रुपये मिल रहे हैं। कि बुक सेल लगाने के पीछे की वजह है कि जो किताबें हैं उससे लोग पढ़ सकें, उसका ज्ञान जान सकें, साथ ही साथ लोग और जागृत हो सके। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जो 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, उस बुद्ध पूर्णिमा में लाइब्रेरी गेटवे से लेकर के ये लोग सम्राट अशोक के राज दरबार होते हुए, धनुष सेतु होते हुए ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है पटना हाई कोर्ट में, वहाँ तक जाएंगे और लोगों को जन जागृत करेंगे। और यही ये लोग का मकसद है जो 5 दिनों तक ये आयोजन चलेगा, जो राज्य भर, देश भर और विदेश से भी लोग आ रहे हैं और इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहे पटना संकेत।